अगर लड़की को पढ़ाओगे अपना ही नहीं देश का भी स्वाभिमान बढ़ाओगे। और जन जन का ये नारा है, बेटी पढ़ाना कर्तव्य हमारा है। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। अगर आपके घर में कोई लड़की है तो अपनी बेटी का भविष्य आप जरूर सुरक्षित बनाना चाहते होंगे ही, उसे पढ़ाना चाहते होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसके रूल्स क्या है, कितने दिनों में आप पैसा निकाल सकते हैं और इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है। SSY बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। साल 2016 से साल 2017 में SSY में 9.1 की दर से ब्याज दिया जा रहा था, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक ब्याज भी मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाली सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए अपनी बच्ची की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसा लगाने में भरोसा नहीं रखते हैं। निश्चित आमदनी के साथ आपकी पूंजी को सेफ रखना इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि SSY का खाता कैसे खुलवाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की एज में कम से कम 250 रुपए जमा करने के साथ खोला आसानी से जा सकता है। और चालू वित्त वर्ष में सुकन्या योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये खाता आप कहाँ खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकता है। इस योजना की मदद से आवेदक अपनी बेटियों का फ्यूचर सेव कर सकता है। इस योजना के तहत एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुलवा सकते हैं, दो नहीं खुलवा सकते। खाता खोलने के बाद ये गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या फिर 18 साल की एज के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि SSY खाते को खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। इसके अलावा बच्ची और उनके माता पिता का पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट और जहां रह रहे हो उसका प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल या फिर पानी का बिल जमा कराना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब मैच्योर होती है ये सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम। इस स्कीम के तहत जमा किए जाने वाला जो पैसा है वो बच्ची के 21 साल के होने पर मैच्योर हो जाती है, यानी कि आप 21 साल के बाद पैसे का क्लियरेंस कर सकते हैं। हालांकि 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा 18 साल की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। इस योजना के तहत आप 15 साल तक पैसा जमा करवा सकते हैं। अगर आप अपनी 9 साल की बेटी के लिए खाता खुलवाते हैं तो 24 साल की उम्र तक इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और उसके 30 साल के होने पर पूरा पैसा निकाल भी सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप टैक्स में भी छूट ले सकते हैं। इस योजना में इन्वेस्ट कानून की धारा 80C के अंतर्गत आय कर से छूट मिलती है। बच्ची का जब खाता मैच्योर हो जाता है तो उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तो आवेदक को 50 रुपए सालाना की पेनल्टी देना पड़ेगी और इसके बाद इसे नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल कम से कम जमा कराया जाने वाला रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालना ही पड़ेगा। और अगर पेनल्टी आप नहीं चुका पाए तो खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% है। और अगर SSY खाते पर ब्याज ज्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज भी किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है 3 गुना रिटर्न की गणित। SSY के तहत
जमा किए जाने वाले पैसे पर 8.5% की दर से रिटर्न मिलता है और इस योजना के तहत आवेदक एक साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा कर सकता है। इस योजना के तहत पैसा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 21 साल में मैच्योर होता है। ऐसे में अगर आप 14 इयर्स तक 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो कुल जमा राशि 21 लाख रुपए की होगी। इस पर 14 इयर्स तक 7.6% की दर से लगने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कुल रकम 46 रुपए हो जाएगी। इसके बाद 32,98,225 रुपए पर अगले 7 साल तक 8.5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। 21 साल बाद कुल राशि 63.4 लाख रुपए हो जाएगी। ऐसे में आवेदक को 21 लाख रुपए लगाने पर 67.7 लाख यानी जमा के 3 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। इस स्कीम की एक और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि ये स्कीम का खाता भारत में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस बच्चे के नाम पर खाता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो और उसके आवास का पता बदलने वाला हो, तो इसके लिए अभिभावक को प्रमाण दिखाना पड़ता है। अब इसमें इस स्कीम की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती है। अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद कराने के समय उसकी एज 18 साल से कम नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का ही खोला जा सकता है जो कि यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के टाइम भी यहीं रहता हो। आई थिंक अब आप सब कुछ इस योजना के बारे में समझ गए होंगे, तो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश अवश्य कर सकते हैं। आपको अगर आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।